हेलो छात्रों, ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत एकदम से बेसिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अग्निवीर के लिए, यूपी पुलिस के लिए और भी बाकी जो भी वैकेंसीज है जिसमें प्रतिशत पूछा जाता है, उसमें सभी वैकेंसियों में प्रतिशत के 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम फाउंडेशन बैच का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और प्रतिशत का, और इसमें हम सीखेंगे कि स्टार्टिंग में कि क्या चीज़ें होंगी जो हमको याद रखनी ही है यदि परसेंटेज आपको अच्छे से लगाना है। तो आज हम सीखेंगे कि अनुपात से प्रतिशत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत से अनुपात कैसे निकालते हैं। तो छोटा सा पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं हम यहाँ से कि यदि कोई चीज़ अनुपात में दिया हो छात्रों, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम हमेशा उसको 100 से गुणा करा देंगे। लेकिन यदि कोई हमारे पास पहले से ही प्रतिशत में कोई दिया हो, अगर उसको अनुपात में बदलना हो तो आपको भाग करना पड़ेगा 100 से। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना ही पड़ेगा यदि आपको निकालना आता है। तो यदि अनुपात से प्रतिशत में हम निकालेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे, यदि प्रतिशत से अनुपात में जाना हो तो हम उसमें 100 से भाग दे देंगे। ये हमारा 2 लॉजिक है, और प्रत्येक छात्र को चाहिए कि 1 से लेके और 1/20 तक उसको अनुपात का परसेंटेज आना चाहिए कि सवाल में अगर सही से आ जाए तो वहाँ आप स्पीड में इस्तेमाल कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनुपात से प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यहाँ हमने बता ही दिया है कि अनुपात को प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ तो मैं निकाल के बताऊँगा, आप छात्रगण सोचेंगे कि इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे तो बेहतर है। मैं निकालना भी सिखा रहा हूँ आपको। 1/1 का मतलब होता है 1 ही, और 1 रेशो का मतलब होता है 100%। ये आपका निकल के आ जाएगा 100%। जो 100 से आप गुणा कराओगे ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आप देखेंगे कि 1/2 अनुपात में है, इसको हमें बदलना है परसेंटेज में, तो आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 100%। काटने वाला होगा, काट लेंगे। 2 1 कम 2, 2 50 100। तो 1/2 को छात्रों हम बोलेंगे 50%। अगर आगे हम बात करें इसी तरीके से 1/3 को यदि आप बदलेंगे, तो अभी मैंने बोला कि किसी भी अनुपात को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो आपको उस अनुपात को 100 से गुणा कराना पड़ेगा और परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जब आप काटेंगे तो कटेगा तो है नहीं, तो 100 1 कम 100/3, लेकिन ये फुली भिन्न तो नहीं हुआ। इसको हम हमेशा प्रयास करेंगे कि इसको मिश्रित भिन्न में बदल लें। जब हम 100/3 को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 3 से 100 में भागा लगाएंगे, तो आपका ये फाइनली जो जाएगा 3 त्रिका 9, इसमें से 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, जो भी रिमाइंडर बचा वह ऊपर चला जाता है, बाकी जिससे हमने भाग दिया था वह नीचे हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 को हम 33 सही 1/3% कहते हैं। अगर हम एक छोटा सा एक चीज़ और भी हम बताना चाहें, तो जो 1/3 का जो मतलब हुआ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई संतान है, तो 3 भाई हैं और वो सब एक ही, उनके पिताजी एक ही हैं, तो उनके जो ज़मीन चाहे कोई भी चीज़ अगर बंटवारा करना हो तो लेखपाल क्या कहता है कि भाई 1/3 की उसकी हिस्सेदारी हुई। तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि उस इसमें 1 का हिस्सा हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि 3 लोग थे तो उसमें से 1 की हिस्सेदारी कितना हो गई, वो हो गई छात्रों 33 सही 1/3%। एक व्यक्ति को वहाँ से उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसी तरीके से 1/4 का मीन्स हुआ कि जो भी हमारे पास वस्तु है उसमें से 4 लोग को बांटना है, और 1/4 का मतलब कि हम उसमें से एक व्यक्ति को कितना देंगे, और प्रतिशत में। तो 1/3 था, तो आपको देखिए 100 से मल्टीपल करा दिए तो हो गया 100 100 1 कम 100, ये हो जाएगा 100/3।
100 में 3 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। यदि कहीं भी सवाल में यदि आपके परसेंटेज वाले में 33 सही 1/3% लिखा हो छात्रों, तो वहाँ पे आप प्रयास करिए कि तुरंत 1/3 आप लिख सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि 33 से 1/3 को अनुपात में 1/3 कहते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन आपका स्पीड हो जाएगा। अगर यहीं से एक चीज़ हम और निकालना चाहें, 1/3 का वैल्यू तो होता है 33 सही 1/3। यदि हम आगे और भी बात करें इसी में, अगर पूछ ले छात्रों आपसे कि 2/3 की अनुपात में बदलोगे तो कितना आएगा प्रतिशत में, तो अगर 1/3 का जिस भी छात्र को आएगा, देखिएगा 1/3 का वैल्यू हो गया हमारा 33 सही 1/3। अगर इसी का हम दुगना कर दें 1/3 का दुगना, तो आप देख रहे हैं 1/3 का दुगना होता है 2/3। यदि हम अनुपात में दुगना कर दिए तो हम प्रतिशत में भी दुगना कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 33 दुना हो जाएगा 66, और यहाँ भी गुणा कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे, तो 2 एक कम 2/3%। तो अगर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी तो आपने चेंज करके देख ही लिया कि 1/3 बराबर 100 से मल्टीपल करा दिए, परसेंटेज में बदल गया, यहाँ 100/3 हो गया, 3 से भागा लगाए आ गया 33 से 1/3%। इसका हमने जब दुगना कर दिया 1/3 का, तो दुगना मतलब 2 एक कम 2/3। जब हमने अनुपात का दुगना कर दिया तो इसके परसेंटेज का भी दुगना कर देंगे, तो 33 दुना हो जाएगा 66, और 2 एक कम 2/3%। 2/3 को हम हमेशा 66 सही 2/3 कह सकते हैं। जहाँ 66 सही 2/3 लिखा होगा आप वहाँ 2/3 अनुपात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से पहुँचना चाहेंगे 1/4 के पास, अगर 1/4 को हमको प्रतिशत में बदलना हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, कटने वाला होगा, आप यहाँ काट लेंगे, 4 एक कम 4, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, तो यहाँ हो गया 20, और हो जाएगा 4 पंचे 20। तो 1/4 को हम हमेशा 25% कहेंगे। यदि छात्र यहीं पे अगर पूछ दे 3/4, यहीं से अगर हमसे पूछना चाहे 3/4 चाहे 2/4, तो सबसे बढ़िया दिमाग लगा 2/4 कहता है, 2/4 का तो इजी हो जाएगा कि वो 1/2 को ही दिखाएगा। अगर इसमें से पूछना चाहेगा 3/4, तो 1/4 का इसने 3 गुना पूछना चाहा है। अगर 1/4 की वैल्यू 25%, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 3/4 का क्या करेंगे, अगर 3 गुना हमने अनुपात को कर दिया तो 3 गुना परसेंटेज को भी कर देंगे, तो हो जाएगा सीधा सा 25% तो आप 3/4 को 75% कह सकते हैं। तो आगे यदि हम देखेंगे 1/5 का, तो 1/5 को यदि आप बदलोगे प्रतिशत में तो 100 से गुणा कराओगे और यह प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो आपका छात्र हो जाएगा 20 एक कम 20%। 1/5 कहीं भी अनुपात में लिखा होगा तो आप उसको प्रतिशत में 20% कह सकते हैं। अगर कहीं भी 20% लिखा हो तो आप उसको 1/5 कह सकते हैं। इसमें भी यदि छात्र आगे पूछना चाहे, कह दे कि भाई 2/5 की वैल्यू, तो आपको तुरंत अगर 1/5 की वैल्यू रटी हुई है या निकालना आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, तो 1/5 की वैल्यू अगर 20%, तो हम 1/5 को दुगना कर रहे हैं तो इसके परसेंटेज को भी आप दुगना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 2 × 20%, मतलब कि 40%। 2/5 को आप 40% कह सकते हैं। इसी में यदि इसी से रिलेट करके पूछना चाहेगा 3/5, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/5 था तो 20%, इसी का हमने दुगना कर दिया, 2 एक कम 2 और 5, तो जब अनुपात का हमने दुगना कर दिया तो परसेंटेज का जब भी दुगना करेंगे तो 20 दूना 40% प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 1/5 का 3 गुना ले लें, मतलब कि 3/5, तो हम यहाँ भी परसेंटेज का, यहाँ अगर हम इसको लिखना चाहें 3/5 को, तो 3 और 1/5 का वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है छात्र 20%। तो जो आपका 3/5 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 60%। इसी तरीके से
अगर अगला भी इसी में से पूछ ले कि 4/5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब इसको हमने 4 गुना कर दिया, तो 1/5 का 4 गुना किया तो इसके परसेंटेज का भी आपने 4 गुना कर देना है, और 4 दूनी 8, 80% आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, और प्रयास करिए कि आप याद भी कर लें तो बड़ा बेहतर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे प्रयास करिए। तो आगे इसी क्रम में छात्र देखेंगे कि 1/5 तक हमने सीख लिया था। अब यदि पूछना चाहे 1/6 को प्रतिशत में बदलिए, तो हमने अभी बताया है और लिखा भी है कि अगर किसी भी अनुपात को आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप उसको 100 से गुणा करा दीजिए, वह परसेंटेज में बदल जाएगा। यहाँ कटने वाला होगा, आप काट लीजिए, 2/3 6 और यहाँ 2×5 10, तो आपको यहाँ आ जाएगा 50/3%। इसको ये भी कह सकते हैं। और यह मूलतः भिन्न तो नहीं है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम भाग देंगे इसमें, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 बचा हमारे पास रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/6 जहाँ भी लिखा होगा हम उसको यदि प्रतिशत में कहना चाहेंगे तो 16 सही 2/3% इसको कह सकते हैं। अगर कहीं भी 16 सही 2/3% लिखा हो तो आप उसको अनुपात में डायरेक्ट ले सकते हैं 1/6। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा जब आप सवाल लगाएंगे इस पे, चाहे मैं सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा तो। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस 2023 में एकदम से अपडेट सवाल आपको पढ़ाऊँ। ये पुराने घिसे पीटे सवालों से आप ऊब गए होंगे, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नए सवालों को आपको प्रैक्टिस कराया जाए। तो 1/6 का वैल्यू हमने निकाल के दिखाया, 16 सही 2/3%। अगर यहीं से छात्र हमसे ये पूछ लेता कि 2/6 का मान निकालिए, 2/6 का मान निकालिए, तो यहाँ से तो आपका 1/3 ही निकलेगा। अगर इससे एक्स्ट्रा पूछना चाहे तो आप इससे कह सकते हैं कि 4/6। बंद करना, क्योंकि अगर 1/6 का हम गुना करना चाहेंगे तो 2/6 लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3/6 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हमसे ये पूछना चाहे कि 5/6 का अनुपात में बदलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/6 था तो इसको परसेंट में बदल कर लेके गए, 16 सही 2/3% हो गया। यदि हम 1/6 का 5 गुना कर दें तो इसके परसेंटेज का भी हम 5 गुना कर देंगे। और यहाँ जब 5 गुना करेंगे तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, थोड़ा सा हम साइड में बता दे रहे हैं। यदि कोई भिन्न अगर ऐसे लिखी हो इस तरीके से 20 सही 5/2, तो छात्र आप इसको लिख सकते हैं 20 + 5/2। और कभी भी जब ये नीचे हर होता है, इसके ऊपर वाला जो अंश होता है कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो हम उसको 2 से भागा लगा के हम पूरा काटने का प्रयास करेंगे या उसमें से कुछ निकाल लेंगे। तो 20 यदि 2 का 5 में आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया और एक शेष बचा, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो 5/2 को आप लिख सकते हैं 1/2, 2 सही 1/2। ये जो आगे वाला आ गया ये 20 के एरिया में आके जुड़ जाएगा, तो 20 2 हो जाएगा 22 सही 1/2। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब भी मिश्रित भिन्न को लिखना होगा, नीचे वाले जो हर होगा इसे 1 कम करके लिखना होगा। यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ मैक्सिमम 2, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं 1/6 का हो जाएगा 16 सही 2/3%। यदि 1/6 का हमने 5 गुना कर दिया तो इसके परसेंटेज को भी हम 5 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा छात्र 16 पंचे 80, और इसमें गुणा कराएंगे आप तो 5 दूनी 10/3%। लेकिन ये यहीं पे आंसर नहीं होगा। अभी हमने आपको उस भिन्न के माध्यम से सिखाया कि जो नीचे वाला हर होता है इसे एक भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 80 + 10
3/3%। जब इसको आप बदल लोगे तो लिख लोगे 80 प्लस 3 का जब 10 में भागा लगाएंगे तो जाएगा 3 त्रिका 9, 1 बचेगा ऊपर ही रहेगा, और 10 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। जो भी आगे आएगा ये आगे वाले में जाके जुड़ जाएगा। तो फाइनली 5/6 का जो परसेंटेज होगा आपका 80 और 3 83 सही 1/3%। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सीखना चाहेंगे छात्रगण 1/7 का अगर हम निकालना चाहें परसेंटेज, तो 1/7 में हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ देखेंगे कि कट नहीं रहा है तो सीधे आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये जाएगा 7 एकम 7 और इसमें से बच जाएगा आपका 3, हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 7 चौको 28, 2 कैरी बचा। अब वो 7 से कटेगा नहीं इसलिए ऊपर ही रह जाएगा, तो 7 से भाग दिए तो 7 नीचे। तो 1/7 को आप कह सकते हैं कि 14 सही 2/7 परसेंटेज होगा। यहीं पे अगर हम और भी वैल्यू की बात करें तो आगे अगर हम 1/7 का यदि हमको याद हो जाएगा तो अगर 1/7 को जितना भी गुना मल्टीप्लाई कराएगा वो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से पहले हम आपको कुछ सिखा देना चाह रहे हैं। यदि हमसे ये पूछ लेता कि भाई 2/7 का वैल्यू कितना होगा, फिर पूछ लेता 3/7 का वैल्यू कितना होगा, तो ये क्या करेंगे देखिएगा। जब 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, तो अब इसी को हमने दुगना कर दिया तो इसको परसेंटेज को भी अब दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो 14 दूना हो जाएगा 28, ये 2 दूना 4 और नीचे 7 से भाग देना तो 7 ही रहेगा। तो आप कह पाएंगे कि 2/7 को 28 सही 4/7% कहला जाएगा। इसी तरह 3/7 का पूछे तो 1/7 को ही अगर हम 3 गुना कर दें तो उसका परसेंटेज भी 3 गुना हो जाएगा। तो या तो इसको हम लिख देंगे इसे 3 + 1/7। तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ देखिएगा 3/7 हमने 3 गुना जब कर दिया तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7। इसका मतलब तो यही हुआ। अगर 3 हम साइड में रखें, एक निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, और 1/7 का परसेंटेज कितना था, तो वो था छात्रों 14 सही 2/7%। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 14 तियाँ 42, इसमें गुणा होगा और ऊपर वाले में भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/7%। 3/7 पूछ लिया तो आपको ऐसे हल करना है, या तो डायरेक्टली आप 1/7 का वैल्यू आप याद रखें 14 सही 2/7, इसको डायरेक्ट गुना करना था लेकिन मैं निकाल के आपको दिखा दिया। इसी तरीके से अगर 4/7 का अनुपात का पूछे प्रतिशत तो हम इसको 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 1 5 56। इसमें आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8/7। अब यहाँ छात्र थोड़ा सा चूक खाएंगे क्योंकि यहाँ 56 सही 8/7 परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो 8 है वह 7 से बड़ा है। तो यहाँ से डायरेक्टली अब हम दिखाते हैं कि अगर 7 से 8 में भागा लगाएंगे तो जाएगा कितना बार, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, लेकिन गया कितना बार, एक बार। वह एक बार जो गया है वो 56 को दे देगा, तो 56 और 1 हो जाएगा 57। एक जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 4/7 को 57 सही 1/7% कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछता कि 5/7 का प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताइए, तो 1/7 का हमको मालूम ही है कि 14 सही 2/7 होता है। अब यहाँ 5 से आप गुणा करा देंगे तो 14 पंचे 70, आप इसको गुणा करा देंगे 5 से तो 5 दूनी 10/7%। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 7 से बड़ा ऊपर 10 है, आप भागा लगाएंगे तो 7 एकम 7, एक बार गया, एक वह 70 को दे देगा, तो 70 1 71, इसमें से जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर ही रह जाएगा 3। तो फाइनली जो हमारा आ गया 71 सही 3/7 परसेंटेज। 5/7 को 71 सही
3/7% कह सकते हैं। फाइनली अगर एक चीज़ इसमें से और हमसे पूछना चाहे कि 6/7 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो हमने आपको यही बताया कि आप 1/7 का यदि वैल्यू आपको याद है तो आप किसी का भी पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका हम 6 गुना कर देंगे तो 6 चौको 24 के 4 और 6 एकम 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। और इसमें आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा छात्रों 6 दूनी 12, 7 से भाग दिए थे 7 नीचे ही रहेगा, ये हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ भी ये फुल्ली परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि जो 12 है वह 7 से बड़ा है, तो इसको हम एक भागा लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 7 एकम 7, तो एक बार गया, जो एक बार पूरा गया वो 84 को दे देगा, तो 84 1 85, उस 12 में से जितना रिमाइंडर बचा था कितना बचा था 5 बचा था, तो 5 हो जाएगा ऊपर और ये बटे 7, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 85 सही 5/7%। 6/7 को आप 85 सही 5/7% कह सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो छात्रों इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर 1/8 को पूछना चाहेगा कि अनुपात से प्रतिशत में बदलिए, तो वही प्रक्रिया करना है 1/8 गुणे 100%। आप यहाँ काटने वाला हो तो काट लीजिए 4 दूनी 8 और 4 25 100, एक ही 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20, तो आपका जो फाइनली बचा वह 25/2% और 25 का आधा होता है 12.5, तो 12 सही 1/2%। इसको आप 12.5% भी कह सकते हैं। अगर 1/8 को प्रतिशत में बदलना हो तो आप डायरेक्ट याद रखिए 12 सही 1/2% या तो 12.5%। अब इसी में कन्वर्ट करके हमके बारी बारी से हमको पूछेगा कि 3/8 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि 1/8 को 3 गुना कर दे रहा है, तो हम इसके परसेंटेज को भी 3 गुना करके लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा छात्रों 12 तिहाई 36 और 3 एकम में 3/2। यहीं नहीं रुकना है क्योंकि जब भी ये नीचे वाले से ऊपर बड़ा वाला आएगा हमको फिर से भागा लगाना पड़ेगा। तो 2 से अगर 3 में आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा फाइनली 2 एकम 2, एक बार पूरा चला गया, तो जो एक पूरा बार गया है वह 36 को दे देगा, तो वो हो जाएगा 36 1 37, जो रिमाइंडर बचा था वो ऊपर बचा ही रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं 3/8 अनुपात को आप 37 सही 1/2% कह सकते हैं। अगला यदि इसी में से पूछ ले कि 5/8 अनुपात को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/8 की वैल्यू को हम 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और ये 2। यहाँ भी फाइनली परसेंटेज नहीं हुआ क्योंकि 2 से बड़ा है 5, तो आप इसमें भागा लगाएंगे तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार पूरा गया, 60 को वह 2 दे देगा, तो हो जाएगा वह 60 2 62 और एक रिमाइंडर बचा वह ऊपर रह जाएगा। तो आपका 5/8 अनुपात को कह सकते हैं 62 सही 1/2%। इसी तरीके से आगे यदि पूछ लेता, कहता कि 7/8 का अनुपात का प्रतिशत कितना होगा, तो 1/8 का हम निकाल ही चुके हैं और 1/8 का हमको याद भी रखना है परमानेंट कि 12 से 1/2% कहा जाता है। तो हम उसी का 7 गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 1 8 और ऊपर 7 एकम 7, तो 84 सही 7/2 हो गया। लेकिन यहाँ भी ये फाइनली आंसर नहीं हुआ क्योंकि 2 से बड़ा है 7। आप इसमें भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 बार पूरा चला गया, तो 84 और 3 हो जाएगा 87। इसमें से एक रिमाइंडर बचा था वह ऊपर हो जाएगा, तो आप 7/8 को डायरेक्टली कह सकते हैं 87 सही 1/2%। इसी क्रम में यदि आगे हम आपको बताना चाहें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1 से 20 तक हम आपको निकलवा के जाएंगे। आगे इसी क्रम में हम बढ़ते रहेंगे। अगर 1/9 का पूछ ले हमसे, तो 1/9 गुणे 100%। आप इसमें भागा लगाएंगे तो जाएगा 9 एकम 9, एक बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर एक बचा, मतलब कि 11 सही
1/9%। 1/9 का अनुपात में प्रश्न में पूछेगा तो 11 से 1/9% हो जाएगा आपका। इसी में यदि मल्टीपल करके हमसे पूछना चाहे कि 2/9 का मान कितना होगा, उसके बाद 4/9 का मान कितना होगा, इसी में पूछ ले 5/9 का मान कितना होगा, इसी में पूछ ले आपसे 7/9 का मान कितना होगा, और फाइनली एक और पूछ ले इसमें कि 8/9 का मान कितना होगा। यदि आपको 1/9 का मान आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा 1/9 का है 11 सही 1/9%। तो इसी को हमने जब दोगुना कर दिया 2/9 तो हम परसेंटेज को भी दुगुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 11 दूना 22 और 2 एकम 2 और बटे में 9। तो 2/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 22 सही 2/9% आएगा। अगर हम 1/9 को 4 गुना कर देंगे तो इसके परसेंटेज को भी हम 4 गुना कर देंगे। 11 चौको 44, 4 एकम 4/9%। 4/9 को जब प्रतिशत में आप बदलेंगे तो 44 सही 4/9% आना है। अगर 5 से अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 5 1/9 का वैल्यू 11 से 1/9, इसको 5 गुना कर देंगे 11 पचे 55, 5 एकम 5 और ये 9 बना ही रह जाएगा। तो 5/9 को प्रतिशत में कह सकते हैं 55 सही 5/9%। इसी तरीके से यदि 7 से आप करते हैं तो हो जाएगा 11 सते 77 और 7 एकम में 7/9। तो 7/9 अनुपात को हम कह पाएंगे 77 सही 7/9%। अगर एक वैल्यू आपको याद है, निकाल लिए और याद भी है तो आपको ये सभी वैल्यू आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर छात्रगण इसी में 8/9 का पूछ ले हमसे तो अब इसको 8 गुना कर देंगे 11 8 88 और 1 8 एकम 8/9। तो 8/9 को आप 88 सही 1/9% लिख सकते हैं। तो आगे देखिएगा 1/10 का अगर पूछिए तो सबसे ईजी है 1/10 गुणे 100। तो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 को 10% कहेंगे। 1/11 का पूछेगा तो 1/11 इंटू 100%। आप इसको भाग देंगे तो कितना चला जाएगा 11 9 99 और 100। तो आपका जो बच के आएगा तो 9 सही 1/11%। तो 1/11 को आप कह सकते हैं 9 सही 1/11%। आगे इसका मल्टीपल पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, इसके पहले सवाल में हम सिखा चुके हैं। यदि 1/12 कह रहा है तो 1/12 इंटू 100% आपका कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 25 100। तो 25/3% को आप ले सकते हैं 3 × 24। एक बचा तो 8 सही 1/3%। 1/12 को 8 सही 1/3% कह सकते हैं। 1/13 को यदि कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 1/13 इंटू 100 यहाँ यदि आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 सते 91 और हमारे पास बचा 9। तो हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा और 13 नीचे। तो आप कह सकते हैं कि 1/13 को 7 सही 9/13 कहा जा सकता है। इसका मल्टीपल पूछेगा 2/13 3/13, हम इसका मल्टीपल भी कर देंगे। इसी क्रम में यदि 1/14 के पास पहुँचे तो 1/14 गुणे 100%, यहाँ काट लीजिए 2 सती 14 और 2 50 100। तो आपके पास बचेंगे 50/7%। इसको आप बदल लीजिए मिश्रित भिन्न में तो हो जाएगा 7 सते 49, 1 बचा बटे 7%। तो 1/14 को 7 सही 1/7% कह सकते हैं। 1/15 को निकालना हो तो 1/15 इंटू 100, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। आपका यहाँ हो जाएगा 20/3%। आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 3 6 18, 2 बचा ऊपर चला जाएगा। तो आप 1/15 को 6 सही 2/3% कह सकते हैं। 1/16 को यदि निकाला जाए तो 1/16 इंटू 100%, 4 चौको 16, 4 25 100। तो आपका हो जाएगा 25/4। यदि आप इसको मिश्रित में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बचा ऊपर हो जाएगा और ये बटे में 4। तो आप 1/16 को कह सकते हैं 6 सही 1/4%। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में हमने आपको बताया है अभी कि कम से कम 1/20 तक तो आपको याद ही रखना पड़ेगा
और जो मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि आप याद भी कर सकते हैं। अब इसको बदलना होगा 1/17 गुणे 100%। आप इसमें भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। 17 × 5 = 85, 5 × 7 = 35 के 5 और कैरी आ जाएगा आपका 3, 5 × 5 = 5, 3 = 8। तो ये आपका आएगा 5 बार जाएगा पूरा, तो कैरी कितना बच जाएगा 15/17। तो यदि 1/17 को परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा 17 × 5 = 85, 15 रिमाइंडर बच गया, ऊपर हो जाएगा /17। तो आप कह पाएंगे कि 1/17 को 5 सही 15/17% कह सकते हैं। 1/18 को यदि आप निकालेंगे तो यहाँ से 2 × 9 = 18, 2 × 50 = 100, तो 50/9। यहाँ से यदि भाग देंगे आप तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, बचा हमारे पास 5 हो गया रिमाइंडर, तो ऊपर आ जाएगा और ये /9। तो आप 1/18 को 5 सही 5/9% कह सकते हैं। अगर 1/19 की बात करें हम तो 1/19 गुणे 100%। तो इसको आप लिख सकते हैं 100%/19। जब इसको आप भाग देंगे तो फाइनली यहाँ आपका आ जाएगा 19 × 5 = 95, 5 रिमाइंडर बचा, ऊपर हो जाएगा /19। तो आप यहाँ कह सकते हैं 1/19 को 5 सही 5/19%। तो एक और हमारे पास बचा, अगर 1/20 को आप बदलना चाहेंगे तो 1/20 गुणे 100%। 20 × 20 और 20 × 5 = 100। तो 1/20 को आप प्रतिशत में 5% कह सकते हैं। अब ये हो गया आपका अनुपात से प्रतिशत में। अब थोड़ा सा 2-4 सवाल हमको प्रतिशत से अनुपात में बदलना सिखाएंगे। तो अनुपात से हमने सीख लिया था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब सीखेंगे हम प्रतिशत से अनुपात निकालना। अब उल्टा निकालना है। तो आप देख लीजिए, अभी हमने बताया साथ कि यदि अनुपात से प्रतिशत में जाना हो तो 100 से गुणा कराएंगे, और प्रतिशत से यदि अनुपात में वापस जाना हो तो उसमें हम 100 से भाग देंगे। यहाँ 20% लिखा है, इसको आपको अनुपात में बदलना है, यहाँ लिखेंगे 20। ये प्रतिशत ज्यों हटाएंगे यहाँ आ जाएगा 1/100। 20 × 20 और 20 × 5 = 100। 20% को आप 1/5 कह सकते हैं अनुपात में। इसी तरीके से 50% को अगर करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। 50 × 50, 50 दूना 100, तो ये बदल जाएगा अनुपात में 1/2। 60% को ऐसे बदलेंगे तो 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 6 और 2 × 5 = 10। तो आपका हो जाएगा 3/5 अनुपात में। अगर 45% को बदलना है तो हम 100 से भाग दे देंगे। 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10। तो 45% को कह सकते हैं 9/20 अनुपात में। इसी तरीके से छात्र यदि 36% को आपको बदलना हो तो 100 से भाग दे देंगे, अनुपात में बदल जाएगा। 4 × 9 = 36 और 4 × 25 = 100। तो 36% को आप कह पाएंगे 9/25। 32 को यदि बदलना हो तो 32/100, 4/32 और 4 × 25 = 100। तो 32% को आप कह सकते हैं 8/25 अनुपात में। 120 को यदि आपको बदलना है तो आप यहाँ 100 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10। तो यहाँ अब 6/5 कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 1 सही 1/5। ये अनुपात में है तो 6/5 ही आप रखिए। 120% को 6/5 अनुपात में कह सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं SSC CHSL में और SSC GD में। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे अभी तक हम सीख चुके हैं। अनुपात को प्रतिशत में और प्रतिशत को अनुपात में। तो यहाँ देख कह रहा है यक्स का 52% 182 है, तो यक्स का मान निकालिए। तो यहाँ लिख लेंगे यक्स, प्रतिशत को अनुपात में बदलना और बटे में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 182। और अब यहाँ से आप 100 यहाँ बटे में काटने वाला होगा, आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 आप काट लीजिए, 2 दूना 4, 1 12
2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा 2 50 100, 2 से और काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 पंची 10। तो आपका फाइनली बचा 13/25 बराबर 182। अब क्या करेंगे, इधर ये गुणे में था, उधर आप भेज दोगे, ये 25 बटे में है, उस पार जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये 13 गुणे में है, उस पार आप भेजेंगे हो जाएगा बटे में। आप यहाँ से काट सकते हैं, चेक कर लीजिए, यहाँ से 13 एकम 13, 5 बचा कट जाएगा, 13 एकम 13, यहाँ हो जाएगा, ऊपर भी 13 एकम 13, 5 18 होता है, 5 में 52 और 13 चौको 52। फाइनली आपके पास बचेगा 14 गुणे 25, आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाएगा 25 चौको 100 के 0, कैरी आ जाएगा आपका 10, 25 से कम 25 और 25 और 10 हो जाएगा 35। तो आपका जो आंसर होगा यक्स बराबर 350 होगा, जो हमसे पूछना चाह रहा था। यहाँ देखिएगा कह रहा है यक्स का 20% 25 है, यक्स का 20% 25 है, तो आप यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, यक्स का मतलब होता है गुणा। अब इस प्रतिशत को आप बदलोगे अनुपात में, तो जो प्रतिशत आप हटाओगे 100 से भाग कर दोगे, बराबर 25, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। फाइनली आपके पास बचा यक्स गुणे 1/5 और उस पार बचा आपके पास 25। अब देख रहे हैं कि नीचे इधर 5 बटे में है, उस पार आप भेजोगे तो 25 के गुणे में चला जाएगा, तो 25 का 5 से गुणा कराएंगे, आपका फाइनली आ जाएगा 125, 25 पंचे 125। अगर 420 का आप निकालना चाहें यहाँ से, तो 420 का हमसे पूछना चाह रहा है 25%, आपने प्रतिशत हटाना है, 100 से भाग देना है, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और इधर भी 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अगर एक अंक के बाद बीच में कभी भी संख्या काटते हैं, अगर डबल डिजिट आती है तो 0 बढ़ा के काटा जाता है, 4 पंचे 20। फाइनली जो आपका आंसर आ गया 105। यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। ये तो सभी इजी थे, लेकिन जब इस तरह से उठपटांग देगा तब आपको कैसे हल करना है। तो 33/3% को क्या कहते हैं, 1/3 अनुपात में कहते हैं। तो 1260 गुणे 33/1/3 को यदि अनुपात में आप बदलोगे तो 1/3 ही आना है, जो मैं अभी सिखाया हूँ। इसीलिए सिखाया हूँ कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। 33/1/3 को हम 1/3 अनुपात में कहेंगे, इसी परसेंटेज को। अब यहाँ आपको आसानी हो जाएगी, ये 3 से कटेगा कि नहीं आपको चेकआउट कर लेना है। अगर सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं उनके डिजिट, अगर वो 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। चेक कर लीजिए, 2 1 3 और 3 6 9 और नंबर जोड़ेंगे तो 9, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ऊपर हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। आपका जो फाइनली आंसर आएगा वह आ जाएगा 420। ये आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, पूछ रहा कह रहा है a का 60% बराबर b गुणे 3/4 है, तो आपको पूछ रहा है a अनुपात b का अनुपात बताइए। ऑप्शन में हमने आपको दे दिया, a 9:20, b 20:9 और c 4:5 और d है 5:4। तो आप सबसे पहले इसको हल करिए। तो a का 60% कह रहा है, तो 60% का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा अभी बेसिक क्लास है तो मैं सिखाते हुए चलूँगा। जो आप परसेंटेज हो जाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6 और 2 पंची 10, उस पार पहले ही से 3/4 है, तो आपके पास इधर बचा 3a/5 और उधर है 3/4 इंटू बी। तो ABCD एक तरफ कर दीजिए और गिनती एक तरफ। तो वो उधर गुणे में a है, b गुणे में है, तो इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। उधर 3/4 पहले से ही है, अगर 3/5 को हम उधर भेजेंगे तो ये बटे वाला अंश वाला हर में पहुंच जाएगा और हर वाला अंश में पहुंच जाएगा। यहाँ जाने के बाद 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा a/b = 5/4, मतलब 5/4। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब छात्र को इस क्वेश्चन को करिएगा,
ये एसएससी 2020 में या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा 5 लीटर का 8% कितना होगा। एक चीज़ ऑप्शन में भी आपको ध्यान देना होगा कि आंसर किस में लेके जा रहा है, ml में लेके जा रहा। तो आपको याद होगा कि इस लीटर को कुछ पैमाना भी आपको याद रखना। 1 लीटर में लगभग कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो आप यहाँ इसको बदल लेंगे, आप 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो इसी तरीके से 5 लीटर में कितना ml हो जाएगा आपके पास, 5 से आप गुणा करा देंगे इसको, तो हो जाएगा आपके पास 5000 ml। अब ये ml में पूछ रहा है तो इसीलिए हमने ml लीटर को ml में बदल लिया। अब इसका निकालेंगे। कह रहा है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो यहाँ से आप अब निकाल सकते हैं कि 5000 ml गुणे 8%। तो जब आप इसको प्रतिशत हटाएंगे तो तुरंत 100 से भाग हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 50 गुणे 8 ml, 8 पंच 40, 400 ml आ जाएगा। हमसे ये पूछना चाहेगा कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, ml में हो जाएगा 400 ml। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले लेक्चर से हम आपको सीधा प्रैक्टिस सेट कराएं इसी का। आज बेसिक क्लास ये कंफर्म होती है, एक क्लास, और डेली आपको 5 फरवरी से हमने वादा किया था कि एक क्लास आपको डेली मिलना है, जो हम आपको 7 बजे डेली एक क्लास आपको मैथ का मिलेगा, एकदम बेसिक तरीके से, बिल्कुल फ्री में। और ये रहेगा अग्निवीर के लिए, यूपी पुलिस के लिए और आने वाली आगामी भर्तियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।